कि 2000 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हैं जनाब शुएब भाई। यूनिवर्सिटी में आपको सब पढ़ा दिया जाता है, लेकिन फील्ड में जाके आपका पहला इंप्रेशन कैसा पढ़ना है ये नहीं सिखाया जाता। उन्होंने जिस तरीके से इंटेरोगेशन की तो मैं डर गया। मैंने कहा कि तो केस खराब हो गया। लेकिन मैडम रावी ने कहा होगा करके दिखाओ। दोनों आना नहीं चाह रहे थे पॉडकास्ट के ऊपर। मैंने कहा भाई वही बातें करनी है जो हम पिछले 3 घंटे से कर रहे हैं। मेकअप नहीं किया बता। इंटरव्यू बिहेवियरल ज़्यादा होते जा रहे हैं। दे विल चेक योर पर्सनैलिटी फर्स्ट कि इफ़ यू आर अ गुड प्रेजेंटेबल पर्सन जिसको वो अपनी कंपनी के नाम का बैज दे के कस्टमर के पास भेजेंगे तो वो प्रेजेंटेबल है बंदा या नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैं सारा गुस्सा क्रिकेट में खुद ही निकाला। खेला तो आतिफ भाई ने बहुत कुछ था यूनिवर्सिटी में है। बेसिक्स ये नहीं मैं कह रहा ग्रामेटिकली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपके अंदर बस ये झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं जब बोलूँगा तो कैसा लगूंगा। काफ़ी मतलब हम लोग से फ्रेंडली थी तो हम लोग उनसे हर किस्म की राज की बात कर लिया करते थे। रोबोटिक्स यार से आज मैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ और ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हैं हम। पाकिस्तान इंडिया वगैरह से जो लोग आते हैं, जो हम फील्ड में भी देखते हैं, बिहेवियरल स्किल सेट में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये हमारे पढ़ाई नहीं जाता। ये पढ़ाई नहीं जाता, इसकी कोई एजुकेशन नहीं दी जाती। मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्रेन्स हैं वो ऐसे हैं कि इतने शार्प हैं कि अगर हम लोग इस तरफ जाएं तो वी विल बी अ वेरी कम्पिटिटिव मार्केट। तो आतिफ भाई क्रिकेट लेके आ गए ऑस्ट्रेलिया, आप आज अभी तक खेल रहे हैं क्रिकेट। एंड इफ यू आर अ फेलियर एट दैट पॉइंट, नो मैटर हाउ गुड योर एजुकेशन और योर पास्ट एक्सपीरियंसेस, टेक्निकल साइड वो आपको कभी भी वो पोजीशन नहीं देंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग कहते हैं यार सब कुछ आने के बाद मुझे जॉब नहीं मिली। मैं जब फील्ड में नया आया था तो उस वक्त मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि बाहर जो है वो रिपेयर नहीं होता, पूरा पीसीबी चेंज रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा एक इंसिडेंट ऐसा बताएं सर सैयद का कि जो अब तक याद रहता हो, क्या एक खतरनाक तरीन। मेरे किसी फ्लोर के कोई किस्से रही है कि आप उन्हीं चीज़ों को ना लर्न करते रहें जो कि सदियों से चलती हुई आ रही हैं। आप उन चीज़ों को और उन ट्रेंड्स को जो है एक्सेप्ट करें और उनमें जाने की कोशिश करें जो कि इस वक्त न्यूली ट्रेंड है। जब आप मूव आउट होते हो अपने कंट्री से, अपने देशों से आ रहे होते हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप समझें कि जब लंबी जंप लगानी हो तो आपको 3 कदम पहले पीछे हटना पड़ता है। आतिफ भाई ब्लश कर रहे हैं, आप ब्लश कर रहे हैं। इनको कोई और नूर याद आ गया था। ये सारे खिलाड़ी वैसे हैं शुएब भाई। मैं तो शरीफ आदमी। आप फिर हमेशा एक कंप्लेंट सेंटर बन जाएंगे कि वो काइंड ऑफ अ थिंग कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला वाली एक स्टोरी हो जाती है। सच्चा प्यार। और हम हैं टेक ब्लेड। सब्सक्राइब टेक ब्लेड। कम बोलते हैं और चाहते हैं सामने वाला पूरा तो समझ वो इनका एक अपना एक स्टाइल है ना। हाँ। तो शुरू में बड़ी प्रॉब्लम होती थी, तो इट्स गुड फॉर यू कि आप जल्दी उसको अडेप्ट करने की कोशिश करें अगर आपकी बेसिक्स अच्छी होंगी। बेसिक्स ये नहीं मैं कह रहा ग्रामेटिकली आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, आपके अंदर बस ये झिझक नहीं होनी चाहिए कि मैं जब बोलूँगा तो कैसा लगूंगा। आपको बस बोलनी आनी चाहिए, उसकी फ्लुएंसी थोड़ी सी आपको चाहिए। ऐसा ना लगे कि यार अगर आप एक इंजीनियर से बात कर रहे हैं जो कि ग्रेजुएट है, एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ जहाँ के इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई हुई है, और यहाँ पे वो 4 सेंटेंस सही से इंटरव्यू में कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा पुल बैक करेंगे आपकी सक्सेस के अंदर। सही। अपनी बिहेवियरल क्वालिटीज़ के ऊपर बहुत काम करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लड़कों को, जो मैं भी देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे अक्सर औकात इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, उसमें पार्टिसिपेशंस मेरी रही है लड़कों के साथ। बिहेवियरल एक फैक्टर ये है कि जिसके अंदर लोग टेक्निकली बहुत साउंड होते हैं, लेकिन उनकी बिहेवियरल प्रैक्टिसेस पे जब आप बात करते हैं तो बहुत बेसिक सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे वो ध्यान ही नहीं देते। सही है। और यहाँ पे और वर्ल्ड में अब ओवरऑल इंटरव्यू बिहेवियरल ज़्यादा होते जा रहे हैं। दे विल चेक योर पर्सनैलिटी फर्स्ट कि इफ़ यू आर अ गुड प्रेजेंटेबल पर्सन जिसको वो अपनी कंपनी के नाम का बैज दे के कस्टमर के पास भेजेंगे तो वो प्रेजेंटेबल है बंदा या नहीं। बिल्कुल ऐसी है। And if you are a failure at that point, no matter how good your education or your past experiences, टेक्निकल साइड, वो आपको कभी भी वो पोजीशन नहीं देंगे। और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से लोग कहते हैं यार सब कुछ आने के बाद मुझे जॉब नहीं मिली। तो भाई वो ये होता है कि आप बिहेवियरल साइड पे फेल हो जाते हैं। इस पे वर्किंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैंने देखा है जो हमारे कल्चर से पाकिस्तान इंडिया वगैरह से जो लोग आते हैं, जो हम फील्ड में भी देखते हैं, बिहेवियरल स्किल सेट में बहुत ज़्यादा लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ये हमारे पढ़ाई नहीं जाता। ये पढ़ाई नहीं जाता, इसकी कोई एजुकेशन नहीं दी जाती कि जब आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको सब पढ़ा दिया जाता है,
लेकिन फील्ड में जाके आपका पहला इम्प्रेशन कैसा पड़ना है ये नहीं सिखाया जाता। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब आप मिलोगे लोगों से और 4 लोग आपसे बैठेंगे और किसी ने अगर आपको कोई ऐसी बात कर दी कि आपको फ़ौरन लग गया कि यार ये तो मेरे ऊपर बात आ रही है, तो अब आपने उसको कैसे टैकल आउट करना है प्रोफेशनली इन पॉजिटिव वे के आपकी बात भी रह जाए और सामने वाले को बुरा भी ना लगे और मैसेज चला जाए उसको। तो इसके लिए इस लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जाहिर सी बात है आप एक फ्रेश ग्रेजुएट से चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते, वो लर्न करेगा, लेकिन हाँ जो 5-6 साल फील्ड में गुजार चुका है बंदा, उससे ज़रूर एक्सपेक्ट कर सके उसने ये चीज़ें लर्न की हैं या नहीं। शॉर्ट टेम्पर्ड बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हमेशा एक स्टेप पीछे लें, सोचें सामने वाला कहाँ से आ रहा है, क्या बात कर रहा है, और फिर उसके ऊपर आप अपना सुकून से रिस्पॉन्ड दें। जल्दी इसमें कुछ भी नहीं है। सही है। तो यही है। सेकेंडली ये कि इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जैसे स्वेब ने कहा, आजकल जितने भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं वो ऑनलाइन अवेलेबल हैं, ठीक है ना। वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल प्लेस नाउ, एनीवन कैन हैव एनी सॉर्ट ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो आप जो असल इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप उन्हीं चीज़ों को ना लर्न करते रहें जो कि सदियों से चलती हुई आ रही हैं। आप उन चीज़ों को और उन ट्रेंड्स को जो है एक्सेप्ट करें और उनमें जाने की कोशिश करें जो कि इस वक्त न्यूली ट्रेंड है। सही है। और इस वक्त जैसे एआई है, तो एआई के एडवेंट से सबसे ज़्यादा जो आसान चीज़ हुई है वो ये है कि अगर आप सर्च गूगल पे सर्च नहीं भी कर सकते तो यू कैन ऑलवेज go to AI and ask the question कि what are the trending new technologies, and वो पूरे आपको लिस्ट प्रोवाइड कर सकता है। आपको अगर रिसोर्सेज की मेरा नहीं ख्याल कि कोई रिसोर्सेज की कमी है पाकिस्तान के अंदर। नहीं, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना। तो क्योंकि जब हम लोग थे तो हम लोगों को हमारे पास सिर्फ इंटरनेट नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं थी तब। हम लोग आज भी उसी ट्रेंड पे अटके हुए हैं जो कि उस वक्त था कि शायद तुम्हें भी याद हो कि जब हम लोग शुरू में काम करते थे तो रिपेयर मॉडल होता था रादर देन रिप्लेसमेंट मॉडल, जो कि बहुत पहले जब मैं जब फील्ड में नया आया था तो उस वक्त मुझे किसी ने ये बात बताई थी कि बाहर जो है वो रिपेयर नहीं होता, पूरा पीसीबी कार्ड रिप्लेस कर देते हैं। वो देखते हैं कि ट्रबल शूट करके स्ट्रीमलाइन करते हैं कौन सा कार्ड खराब है, उसको निकालते हैं और उसकी जगह दूसरा कार्ड लगाते हैं। ये एक बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी थी जो कि प्रिंसिपल था कि हम लोग जो है वो इक्विपमेंट लेवल पे, मतलब कंपोनेंट लेवल पे जाके रिपेयर करते थे। अच्छी चीज़ है, आनी चाहिए, लेकिन दैट इज़ नॉट द ओनली। हमें जो है वो फोकस जो भी नए ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज हैं उनकी तरफ जाना चाहिए। जैसे साइबर सिक्योरिटी है, ठीक है ना, इसी तरीके से ऑडिटिंग है, मेडिकल डिवाइस ऑडिटिंग है। ये ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। सही है। और मुझे इस बात का बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ब्रेन्स हैं वो ऐसे हैं कि इतने शार्प हैं कि अगर हम लोग इस तरफ जाएं तो वी विल बी अ वेरी कम्पेटिटिव मार्केट। बिल्कुल ठीक है, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी साइड। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसमें मतलब मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहूँगा कि मतलब आप लोग मतलब जो भी आना चाह रहा है, और यहाँ पे उन चीज़ों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। छोटे छोटे सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं जिनकी बेसिस पे आपको आराम से यहाँ पे जॉब मिल सकती है। तो लेके चलते हैं मज़ीद एपिसोड को आगे, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टेकब्लेड ग्लोबल। और भी बहुत सारे काम करते हैं शोएब भाई, आतिफ भाई इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, और यहाँ तक क्रिकेट खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। और बातें करते हैं आगे, और इस एपिसोड को और आगे मज़ीद लेके चलते हैं। तो आतिफ भाई, क्रिकेट लेके आ गए ऑस्ट्रेलिया, आप आज अभी तक खेल रहे हैं क्रिकेट? हाँ यार, बस शौक था बचपन से। एक वो कहते ना कि एक जरासीम थे कि बचपन से क्रिकेट ही खेली थी। तो ये था कि एक खेला तो आतिफ भाई ने बहुत कुछ था यूनिवर्सिटी में, खैर उसका जिक्र नहीं कर सकते हम। लेकिन ये है सारे खिलाड़ी वैसे हैं शोएब भाई। मैं तो शरीफ आदमी जो जितने भी लोग देख रहे हैं शोएब भाई के ऊपर रमजान आया हुआ है। मेरे किसी फ्लोर के कोई किस्से रही है। अच्छा, फ्लोर का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि बायोमेडिकल डिपार्टमेंट के 4 फ्लोर हुआ करते थे, तो हर फ्लोर पे किसी ना किसी का कोई ना कोई किस्सा होता था, तो इसलिए ये फ्लोर का जिक्र किया है शोएब भाई ने। जी आतिफ भाई प्लीज़।
क्रिकेट? हाँ तो बस ये था कि यहाँ पर आके अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल सका, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके क्रिकेट स्टार्ट की। सही। यहाँ पे जो क्रिकेट के रिसोर्सेज थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, जहाँ पे हमने कभी ग्रासी ग्राउंड्स पे सिर्फ मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी में ही आके खेला था। बाकी तो सारे ग्राउंड जो है वो चटिया मैदान होते थे और उधर तो बंदा डाइव लगाता पत्थर पड़े होते थे। यूबीएल डाइव लगाते हुए भी बंदा जो है ना वो 4 मरतबा सोचता था कि बॉल रोकूं या अपने आप को बचाऊं। सही है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जब ग्राउंड्स देखे तो सबसे पहली चीज़ जो ग्राउंड में उतरते ही दिल किया वो डाइव लगाने का ही किया। और फिर ये था कि ज़ाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट इतनी तो खेली थी कि आइडिया था कि किस तरीके से मतलब आगे बढ़ना है उसमें। सही। सोहेब भाई आपने कौन से खेल के स्टार्ट किया ऑस्ट्रेलिया आगे? मैंने भी क्रिकेट से स्टार्ट किया था क्योंकि वही लश ग्रीन फील्ड जो है वो सबको ही एक्साइट करती है, तो थोड़ी बहुत मैंने शुरू में खेली थी, लेकिन उसके बाद मैं ज़्यादा इंडोर की तरफ चला गया था क्योंकि उसमें कम टाइम में जो है वो आप ज़्यादा कर लेते हैं, क्योंकि मज़े का मज़े भी आ जाता है और आपकी फ़िटनेस भी थोड़ी हो जाती है। फिर बाद में वो एजिंग फैक्टर एक गोटे गट्टे फारिग होने शुरू हो गए थे, तो नाउ आई एम इनटू मोर इनटू बैडमिंटन। अच्छा बैडमिंटन। हाँ, तो अब वो क्रिकेट जो है वो मैंने छोड़ दिया और एक जैसी पाकिस्तान परफॉर्म कर रही है वो पैशन भी थोड़ा सा ख़त्म ही हो गया है वैसे। हाँ, पिछले 4-5 साल से तो ऐसे ही चल रहा है। तो आई एम मोर इनटू बैडमिंटन नाउ, क्योंकि उसके अंदर ये है कि फ़िटनेस वगैरह जो है काफ़ी अच्छी मेंटेन हो जाती है। सही। तो आजकल मेरा वो चल रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैं सारा गुस्सा क्रिकेट में खुद ही निकाल देता हूं। अच्छा एक इंसिडेंट ऐसा बताएं सर सैयद का कि जो अब तक याद रहता हो, क्या एक खतरनाक तरीन? बस एक ख़तरनाक तरीन जो इंसिडेंट था वो यही था कि हमारी एक टीचर होती थी मैडम राबिया, माशाल्लाह अभी भी होती है, वी आर ऑल कनेक्टेड ऑन फेसबुक। बिल्कुल। तो काफ़ी मतलब हम लोग से फ्रेंडली थी, तो हम लोग उनसे हर किस्म की राज की बात कर लिया करते थे। सही है। तो हमारे एक दोस्त हुआ करते थे और मतलब एक हमारी एक और टीचर होती थी मैडम शनाज, तो एनाटमी की टीचर थी और हमें इंग्लिश भी पढ़ाई थी उन्होंने। अच्छा। तो माशाल्लाह से हमारी इंग्लिश इसीलिए अच्छी है, बेहतरीन है। तो उनका ये होता था कि वो उनके दो पीरियड्स एक साथ होते थे और बीच में वो 5-15 मिनट का ब्रेक लेती थी। ठीक है। तो शुरू से ये था कि वो एक उनकी पैरोडी करने की आदत थी। जब वो चली जाती थी वो माइक छोड़ के जाती थी, तो पैरोडी पे फिर वो जो है उनके फरमाइश पे गाने होते थे। अच्छा, आप पैरोडी करते थे मैडम शहनाज की? क्या बात है। तो हमारी किसी एक दोस्त ने जो है वो मैडम एक और टीचर थी हमारी मैडम राबिया, उनको बता दी थी ये बात। सही है। तो उन्होंने बुला के जो है वो पहले तो उन्होंने जिस तरीके से इंटेरोगेशन की तो मैं डर गया। मैंने कहा कि तो केस खराब हो गया। लेकिन मैडम राबी ने कहा होगा करके दिखाओ। फिर वो एकदम से उन्होंने उनका फेस एक्सप्रेशन चेंज हुआ, वो हंसना शुरू हुई और कहने लगी करके दिखाओ। मैंने करके दिखा दी, तो उनको बड़ा मज़ा आया। अब वो मुझसे मज़िद थी कि ये किसी तरीके से मैडम शहनाज के सामने करके दिखाओ। अच्छा ठीक है। तो बस वो फिर ऐसा हुआ कि 96 बैच की फेयरवेल थी और इन लोगों की वेलकम पार्टी थी। तो उसमें वाइस चांसलर और मैडम शहनाज दोनों बैठे हुए थे और उनके सामने की थी मैंने वो पैरोडी। ठीक है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो अच्छा, मैडम शहनाज जो थी वो वाइस चांसलर साहब की बेटी थी, तो उनका एक रोब दबदबा वैसे ही था, ज़्यादा रिस्पेक्ट तो करते ही थे हम सब, लेकिन एक थोड़ा वो भी था डर कि इनके साथ कोई बदतमीजी की या थोड़ा डिसरिस्पेक्ट का एलिमेंट आया तो यूनिवर्सिटी से बाहर। तो बस यही था कि डरते डरते दोनों को, नज़ीर साहब को भी और मैडम शहनाज को भी यही बोला था कि सर और मैडम इससे मेरी डिग्री पे कोई फर्क ना आना चाहिए। सही हो गया। सोहेब भाई आप बताएं। यार मेरे तो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन ये कि सीरियसली खैर ये तो एक बहुत एक्सेप्शनल है, इन्होंने जो काम किया था वो तो बहुत बड़ा रिश्ता जो डिग्री पे लिया था इन्होंने, ऐसा मेरा कुछ नहीं रहा। हाँ, वो डी ब्लॉक के पीछे वाले एक दो इंसिडेंट हुए थे जो मैं डिस्कस डेफिनेटली नहीं करूँगा यहाँ पे और उस चक्कर में कुछ फंसे वसे थे, लेकिन ये है कि अदर देन दैट बहुत अच्छी यादें। खास तौर से डी ब्लॉक के पीछे क्या हुआ था वैसे? नहीं यार कुछ नहीं, वो बताने वाले काम नहीं होते, अपने भाई हैं सारे। बस वो प्यार वालों के साथ हुआ था। कुछ चीज़ें आपको क्लास में समझ नहीं आती ना, वो वहाँ ले जाके समझाते थे, क्लास के बाहर समझ आती, तो वो थी। और लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे खैर मैं शायद कभी अपने टीचर्स का उस तरह थैंकफुल नहीं रहा हूँ या उनको कभी नहीं कर नहीं पाया मैं आज करते, लेकिन आज डेफिनेटली मैम राबिया हैं, डॉक्टर सईदा शहनाज हैं,
जावेद साहब जावेद स्पेशली, इकबाल साहब। क्योंकि जावेद इकबाल साहब इज़ वन ऑफ अ काइंड ऑफ अ पर्सन के जिनकी वजह से शायद मैं समझता हूँ कि आज बहुत कुछ मैंने अचीव किया है, उसमें उनका बहुत बड़ा रोल है। बिल्कुल, जो उन्होंने पढ़ाया था, जिस तरीके से सिखाया था, उनका एक स्टाइल था। काफ़ी कॉपी भी किया मैंने सर आपको टीचिंग करियर के अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अल्लाह आप लोगों को हमेशा खुश रखे। और मैं यहाँ पे भट्टी साहब का भी नाम लूँगा, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे और जन्नत में जगह दे। बड़ा अच्छा वक्त उनके साथ गुजरा, उन्होंने भी बड़ा हमारा ख्याल किया, बहुत अच्छा तरीके से लेके चले। जब HOD भी थे वो, और डॉक्टर हलीम साहब थे, उन्होंने बड़ा अच्छा हमारे वो पढ़ाया, बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। और इसके अलावा जितने भी टीचर्स वगैरह रहे हैं जिनकी कंट्रीब्यूशंस रही हैं, जो TAs थे, स्पेशली आसिफ इनके बैच का जो था, जिसने मेरी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की प्रैक्टिकल उसके अंदर, और प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जिस तरीके से होती है करना। और तो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू गाइस कि जो मैं हूँ इसमें आप लोगों का मेहनत के बगैर नहीं हो सकता था। आई थिंक थैंक यू वेरी मच यार। ओवरऑल हम लोग जो भी हम लोग यहाँ पर We were blessed, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह। अपने टीचर्स की वजह से ही बैठे हुए हैं, बल्कि मैं शायद एक नाम और भी लेना चाहूँगा जो शायद आप भूल गए, अजीम साहब। अजीम साहब जो कि एक वाकई अजीम इंसान वाकई थे, अजीम और इंसान उनकी क्लास ऐसी होती थी कि बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस होता था, कोई छोड़ना नहीं चाहता था उनकी क्लास। और हालांकि उन्होंने आज तक कभी मतलब वो उनकी स्ट्रिक्टनेस एक अलग लेवल की थी। हालांकि वो ना कभी किसी से जोर से बात करते थे ना कुछ, लेकिन उनकी जो स्ट्रिक्टनेस थी वो ऐसी थी कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता था उनकी क्लास में। ऐसे ही। अभी जैसे सोहिब भाई ने जिक्र करा कि सोहिब भाई को आसिफ भाई एक हम होते थे, जो कि आतिफ भाई के बैच में, आप ही के बैच में थे ना आसिफ भाई, वो उनको सपोर्ट करते थे लेबॉर्ट्रीज वगैरह में, प्रैक्टिकल्स वगैरह में। और सोहिब भाई हमें सपोर्ट किया करते थे जब हम प्रैक्टिकल्स वगैरह के लिए जाते थे। और एक चीज़ मैं और बताना भूल गया कि 2000 बैच की गोल्ड मेडलिस्ट हैं जनाब सोहिब भाई। ये चीज़ तो मैं इंट्रोडक्शन में करानी भूल गया, सॉरी फॉर दैट यार। क्योंकि हमारी दोस्ती इतनी अच्छी है सोहिब भाई से कि मतलब ये चीज़ साइड पे हो गई। तो मतलब आप ये देखें कि सर सैयद से माशाल्लाह 2000 ईयर में गोल्ड मेडलिस्ट लिया बायोमेडिकल डिपार्टमेंट से। और तुम लोगों को रोबोटिक्स भी मैंने पढ़ाई थी जब भट्टी साहब का एक्सीडेंट हुआ था। बिल्कुल ऐसी है, तो मैं उस वक्त पास आउट कर रहा था और तुम लोगों को मैंने पढ़ाई थी पूरी। रोबोटिक्स पढ़ाई थी उसके अंदर, वो भी बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। और वो रोबोटिक्स की से आज मैं आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी में काम कर रहा हूँ और ह्यूमनॉइड रोबोट बना रहे हैं हम, जो उस वक्त हमने सोचा भी नहीं था। माशाल्लाह। ठीक है, तो वी आर ऑल अल्हम्दुलिल्लाह वेरी वेरी ब्लेस्ड। हम लोग बहुत खुशकिस्मत लोगों में से शुमार है। स्पेशली आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू सोहिब भाई, आतिफ भाई के। आई वॉज नॉट इवन एक्सपेक्टिंग, सोहिब भाई का अक्सर मैसेज आता रहता है, आतिफ भाई फेसबुक पे टांगे खींचते रहते हैं मेरी पोस्टरों के ऊपर। बट मैंने कहा यार हर कोई बंदा बिजी होता है और मैं जा रहा हूँ सिर्फ 4-5 दिन के लिए सिडनी, तो मुझे नहीं लगता कि आप आएंगे, फ़ोन कॉल कर लेंगे। बट मैंने एक मैसेज किया सोहिब भाई को और सोहिब भाई ने कहा यार क्यों नहीं मिलते हैं जीते। और आतिफ भाई ने फ़ौरन कहा भाई कहाँ हो, मैसेज करो। तो ये जो है ना यार, ये एक अपनापन ना इंसान को अजीब सा इमोशनल सा कर देता है। आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि मैं भी ज़्यादातर अकेला रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ। तो ये जो लोग दूर रहते हैं ना एक दूसरे से, दोस्तों से, और जो वीकली बेसिस के ऊपर या डेली बेसिस के ऊपर मिलते नहीं हैं अपने दोस्तों से या फैमिली से, तो उनमें एक चीज़ होती है, इमोशनल ग्रिप होती है। एंड आई थिंक ये होनी भी चाहिए, इससे वो आपका एक राब्ता जुड़ा रहता है। और जैसे थोड़ी देर पहले सोहिब भाई ने कहा कि कभी कभी ज़िंदगी में आपके पास एक ऐसा दोस्त, एक ऐसा इंसान होना चाहिए कि जो कुछ भले ना करे लेकिन एक दफ़ा आपको सुन ले, तो उससे ना आपको ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा बोझ आपके कंधों पे था जो कि एक रिलीव हो गया और एक रिलीज़ हो गया और आप ईज़ में चले गए, आप पीस में चले गए। सो दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और जो बात थोड़ी देर पहले सोहिब भाई ने और आतिफ भाई ने की कि जब आप मूव आउट होते हो अपने कंट्रीज से, अपने देशों से आ रहे होते हो, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आप समझें कि जब लंबी जंप लगानी हो तो आपको 3 कदम पहले पीछे हटना पड़ता है, ताकि अगर आप एम कर रहे हैं कि मैंने 4 फीट की 5 फीट की लॉन्ग जंप लगानी है तो खड़े खड़े इंसान जंप नहीं लगा सकता, आप ढक करके गिर जाएंगे। तो वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन होती है, क्योंकि मैंने भी 17 साल से बाहर काम कर रहा हूँ, तो ये भी मैंने भी फेस किया था कि जब व्हेन आई वाज मूविंग आउट टू दुबई, और तो मैंने देखा था यार मैं इस लेवल से जा रहा हूँ, मैं तो कंट्री मैनेजर हूँ और वहाँ जाके मैं असिस्टेंट मैनेजर लग जाऊँगा। यहाँ मैं 300 लोगों का स्टाफ देख रहा हूँ, वहाँ जाके शायद मैं 10 लोगों की टीम में से एक हिस्सा होऊंगा। तो दीज आर द थिंग्स कि वो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती है, बट लॉन्ग टर्म एक्सपोजर के लिए, हाईलाइट के लिए वहाँ पे आपको वो चीज़ें सहनी पड़ती हैं।
तो आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू गाइस, आप आए यहाँ पे, आपका बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। सो मच फॉर हैविंग अस अली। दोनों आना नहीं चाह रहे थे पॉडकास्ट के ऊपर, मैंने कहा भाई वही बातें करनी है जो हम पिछले 3 घंटे से कर रहे हैं। मेकअप नहीं किया बताया। वी डोंट नीड मेकअप यार आतिफ भाई, हम वैसे ही इंसान, हमारे जो अमाल है हमारे चेहरों पे अल्हम्दुलिल्लाह, और हम देखें हम तीनों में सबसे ज़्यादा नूरानी आतिफ भाई हैं, ठीक है, ऐसे ही है ना आतिफ भाई? हाँ यार, बस क्या कर सकते हैं, आतिफ भाई ब्लश कर रहे हैं आप अभी। जस्ट कर रहे हैं, इनको कोई और नूर याद आ गया था। तो ये आपका वो है कि मतलब आप इतनी इज्जत दे रहे हैं। नहीं, लेकिन आतिफ ये भाई, कि ऐसा ज़ाहिर है सब कुछ अल्लाह के सामने है। बिल्कुल ऐसे ही अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं वी ऑल आर अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस्ड। और हमारी तरफ से भी हमारे सारे डिपार्टमेंट की जो हमारी टीचर्स थे, हमारे मेंटोर्स थे, भट्टी साहब अल्लाह ताला उन लोगों पर की रहमत करे, मैडम शहनाज, मैडम राबिया, सर जावेद इकबाल, आपने कहा ना मैंने भी उनको बहुत कॉपी किया है भाई। व्हेन आई वाज यूज्ड टू, मैं जब पार्ट टाइम शाम में पढ़ा रहा होता था फिल्म सेट में, जैविस में, इवन मैंने मास्टर्स करके उस्मान में भी पढ़ाया, तो मेरे जहन में एक जो खोल था ना वो जावेद साहब का ही होता था। उनका एक स्टाइल था बड़ा स्टाइल मस्त। था कि वो कनेक्टेड रहते थे स्टूडेंट से, स्टूडेंट के साथ। कि स्टूडेंट ना उनकी ज़बरदस्ती रिस्पेक्ट नहीं करता था, उन स्टूडेंट के करीब आता था। और उनके जो लिए connection था ये ना था उनका कि student पूरा से। उनको घंटा नहीं चाहिए होता ना, था ना, मैसेज ना। डिलीवर करना, वो अपने 15-20 मिनट 15-20 के काम मिनट। पे वो करके चले जाते थे, That's उनका हो it. जाता था। That's it. और स्टूडेंट बॉदर नहीं करता, उनकी क्लास लेना चाहता है। एक होता है ना यार अटेंडेंस मिस हो रही है, इनकी क्लास ले लो, अटेंडेंस कम हो जाएगी। वो जब क्लास लेते थे ना तो दिल चाहता था कि उनके सामने बैठे और वो क्लास लें। तो ये वो हमने टाइम वक्त गुजारा। और एक दफ़ा फिर आतिफ भाई, सुहेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यार, Thank you so much, वेरी अली। मच। और कोई मैसेज सर सैयद वालों के लिए, पाकिस्तान की यूथ के लिए जो आप देना चाहें आतिफ भाई आपसे? देखिए जी, मैं सिर्फ आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो भी करें सिंसियरली करें और दिल से करें, हम्म, और बाकी जो रिज़ल्ट है वो अल्लाह के हाथ में छोड़ दें। हम्म, और सबसे बड़ी बात ये कि जो भी आप करें उसके साथ साथ एक पैरेलल में अल्लाह से अपना जो राब्ता है ना वो बराबर रखें, हम्म, क्योंकि यू नेवर नो कि आप जो है वो कहीं गिरने वाले हों और आपको ना पता हो, हम्म, और कहीं आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिलने वाली हो, आपको नहीं पता। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है ना, ये सारी बातें सिर्फ अल्लाह ही को पता है। बिल्कुल। तो और हर वक्त अपने लिए ये दुआ किया करें कि हमें अल्लाह ताला जो है वो राइट डायरेक्शन में गाइड करे। हमें वैसा बना दे जो जैसा वो हमें देखना चाहता है। Exactly. That's it. सुहेब भाई आप प्लीज़। आतिफ ने माशाल्लाह से बड़ा अच्छा समराइज़ कर दिया, इसके आगे तो बेस्ट हो ही नहीं सकता। मैं सिर्फ जो नए आने वाले ऐसे स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे फेलोज़ हैं जो फील्ड में हैं या आने वाले हैं, बस एक मशवरा जो मेरा लिमिटेड एक्सपीरियंस है उससे दूंगा कि वर्क ऑन योर बिहेवियरल स्किल्स बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप सिर्फ टेक्निकल स्किल्स के साथ जहाँ पहुँचना चाहते हैं वो शायद आप ना पहुँच पाएँ या एक लिमिटेड स्कोप के साथ ही रहेंगे। वर्क ऑन योर बिहेवियरल स्किल, अगर आपको वर्टिकल ग्रोथ चाहिए अपने करियर में, आपकी बिहेवियरल स्किल्स आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो वर्क ऑन दोज थिंग्स विद ओनली टेक्निकल, आप हॉरिजॉन्टली तो मूव ऑन कर जाएंगे फील्ड के अंदर, बट एक वक्त के बाद आप सैचुरेट हो जाएंगे और शायद आप यही सोचते लगें कि मैं उसके जैसा क्यों नहीं हो गया, मैं वहाँ क्यों नहीं पहुँच गया, मैं इस पोजीशन पे क्यों नहीं वहाँ आ से एक गया। अलग लेवल की फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट तो हो वो एक डिफरेंट फ्रस्ट्रेशन का लेवल है जिसमें फिर आप सबको कोसने लगते हैं और आप फिर वो नहीं देखते कि जो Point of आपके no पास return है। है वो। तो आप फिर हमेशा एक कंप्लेंट सेंटर बन जाएंगे कि वो काइंड ऑफ अ थिंग कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला वाली एक स्टोरी हो जाती है। सच्चा प्यार। तो अपनी बिहेवियरल स्किल पे बहुत काम करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इस पे आपको खुद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई आपको बहुत कम लोग हैं जो सिखा पाते हैं। ये आपको ऑब्जर्वेशन से सीखना है लोगों की जो सक्सेसफुल लोग हैं कैरियर में, आपके मेंटोर्स वगैरह, तो उसको देखें, इस पे काम करें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और जी प्लीज़। कि जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा हार्श उस्ताद है वो होता है वक्त। वक्त आपको सब कुछ सिखा देता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। वो कहते हैं ना, एग्जाम्पल लोग कंपेयर करते हैं कि ज़िंदगी और स्कूल में क्या फ़र्क है, कि जो स्कूल है ना वो आपको लेसन दे के उसका एग्ज़ाम लेता है, और ज़िंदगी जो है ना वो एग्ज़ाम दे के आपको लेसन देती है। और ये थी आज की हमारी पॉडकास्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी और आपने देखा ये जर्नी सुहेब भाई का, आतिफ भाई का। हम कह सकते हैं कि 1500 रुपये से लेके $15,000 तक का जो सफ़र है उसके लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है और कहाँ से निकल के कौन कौन सी चीज़ों पे कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, अपनी ईगो मारनी पड़ती है, कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भूल जाना पड़ता है कि व्हाट इज़ सेल्फ और व्हाट इज़ रिस्पेक्ट।
कहाँ था मैं, आज कहाँ आ गया। कभी आपको ऐसा फील होता है कि मैंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, बट लेकिन अगर आप अपनी ज़ात के साथ हैं और आपको यकीन मोहकम है अल्लाह ताला की ज़ात के बाद कि उसने जो मुझे हिदायत दी है, जो डायरेक्शन दी है, उसके ऊपर मैंने साबित कदमी से रहना है और यही अब मैंने आगे कंटिन्यू करना है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता। और वो दिन दूर नहीं कि जब आप भी ऐसे किसी पॉडकास्ट में सामने बैठे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आज को आपको हमारी पॉडकास्ट पसंद आई होगी। दिस इज़ सैयद अली यूसुफ साइनिंग ऑफ फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ टेकब्लेड ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम और खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब टेक Tech Blade. Stay